नारद मुनि एक दासी पुत्र थे और सत्संग सुनकर बुद्धि उनकी ऐसी विकसित हुई कि देव ऋषि नारद मुनि बन सब जगह पूजनीय हो गए। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भगवान नारद मुनि के सम्मान में खड़े हो जाते थे। हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू अपने साधकों को देव ऋषि नारद मुनि से प्रेरणा लेने के लिए सत्संग दिया करते हैं। दासी पुत्र, पिता मर गए, विधवा माँ, जहाँ कहीं काम मिले बर्तन धोने का, पानी छांटने का, झाड़ू लगाने का, पक्की नौकरी नहीं। यहाँ दाढ़ी, उस जमाने में तो दाढ़ी भी क्या, दो आने की दाढ़ी। कोई संत आए थे, ब्राह्मण ने सोचा कि संत की सेवा भाग्यशाली को मिलती है, लेकिन हम बूढ़े आदमी क्या सेवा करेंगे। दासी को भेज दिया कि सत्संग की बिछात बिछा दिया कर, झाड़ू लगा दिया कर, सत्संग हो उसके पहले पानी की छिड़काव कर दो, धूल न उड़े, सत्संगियों को तकलीफ न हो। सत्संगी की सेवा करने से पुण्य होता है। वो दासी रखी गई। तो दासी का कुमार अकेला घर में कहाँ रहे, 5 साल का, दासी के साथ आया। आते आते दासी तो अपनी रोजी रोटी में और बेटा सत्संग में बैठे। बेटे को सत्संग में कीर्तन में कुछ अच्छा लगा। जब संत विदाई होने वाले थे तो उस बालक ने कहा कि महाराज मुझे तो आप साथ में ले चलो। बोले बेटा अभी तू छोटा है, 5 साल का है ना, अभी तुझे साथ नहीं ले जाएंगे। बोले नहीं माँ, मेरे को भक्ति नहीं करनी देगी। बोले जो भक्ति में विघ्न डालता है, या तो भगवान उसकी बुद्धि बदलते या तो अपने पास बुला लेते। तू तो भजन करना और ये ले प्रसाद। वो ही विधवा का अनाथ बालक आगे चल के देव ऋषि नारद बन गए। भगवान कृष्ण भी उठ के उनका सत्कार करते। भगवान कृष्ण उठ के उनका सत्कार करते, युधिष्ठिर उनको प्रणाम करते। और श्री कृष्ण कभी किसी समस्या के समाधान में क्या करना चाहिए तो नारद जी प्रकट होते। साकेती, कृतवर्मा, उद्धव और बलराम आदि इनके 2 गुट हो गए। इसीलिए मैं जरा मायूस, मैं जरा, तो नारद जी बोलते हैं श्री कृष्ण तुम किसी का भी पक्ष लो तो दूसरा पक्ष बोलेगा कि 2 इनका पक्ष लिया। आप अंदर से इनका समझौता करो, बाहर से किसी के पक्ष में नहीं बोलना। लो भगवान को सलाह देने वाली अक्कल आई किसको, दासी के पुत्र को। क्यों कि सत्संग मिला ना, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। देव ऋषि नारद जी इतने महान बने कि भगवान वेद व्यास ने विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ दुनिया भर का ब्रह्मसूत्र रचा, 1 लाख श्लोक वाली महाभारत रची, 80,000 वाले श्लोकों का ग्रंथ रचा, ऐसे 17 पुराण रच डाले। फिर भी उनके मन में लगा कि अभी तक लोग दुखी हैं। महापुरुष अपनी गलती खोजता है, कहीं मेरे शास्त्रों में, मेरे मार्गदर्शन में कहीं गलती हो गई क्या, समाज अभी भी दुखी है। तो चिंतित थे। तो देव ऋषि नारद गए, बोले आपके शास्त्रों में गलती नहीं है, लेकिन जीव को जो रस चाहिए, अगर रस देने वाला आत्मा परमात्मा का भगवतीय ज्ञान का वर्णन नहीं किया तो आपने ये कर्म करने से ये फायदे होंगे, ये कर्म करने से ये फायदे होंगे। लेकिन जिनकी छोटी बुद्धि है उनको तो जल्दी चाहिए फायदे। जैसे बच्चे को समझाओ तो हीरा इतना महंगा होता है, लकड़ी इतनी महंगी होती है, 1 तोला सोना इतने का होता है, चांदी इतने की होती है, ले बेटे ये सोना है, चांदी है। तो बच्चा सुना अनसुना कर लेगा और चॉकलेट उठा लेगा, लॉलीपॉप उठा लेगा, बिस्किट उठा लेगा। तो ये आजकल तो बचकानी बुद्धि है, जल्दी फायदा देखते हैं लेकिन परिणाम का पता नहीं रहता। तो लोगों को परिणाम का पता न रहे तो आप कितनी भी छूट छाट दो और धर्म ग्रंथों को कितना भी उनके लिए अनुकूल करो, पट्टे अंधेरी रात में ही दौड़ा करेंगे। इसलिए अंधेरी रात में उजाला करना है तो श्रीमद् भागवत की रचना करिए, ताकि भगवान की रासलीला, भगवान का माधुर्य, भगवान का चिंतन और मक्खन चोर ये आदि आदि लीलाओं से लोगों का मन भगवान के रस में लगे तो नीरस विकार छूट जाएंगे और जीव
रसबान हो जाएंगे। भगवान वेद व्यास जी ने नारद जी का आदर किया और नारद जी के कहे अनुसार 18वां ग्रंथ रचा श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिधम। आयु आरोग्य पुष्टि। भागवत कैसा है? उसका पढ़ना सुनना आयु बढ़ा देता है, आरोग्य दे देता है और पुण्यात्मा बना देता है। श्रवणात् पठनातपि, श्रवणात् पठनातपि सर्व पापे प्रमुच्यते, सर्व पापे प्रमुच्यते। ऐसे भागवत की रचना की किसकी आज्ञा से? दासी पुत्र नारद की आज्ञा से। दासी पुत्र थे, बाद में ब्रह्मा जी के पुत्र बने। तो कभी भी आप अपना हौसला मत खोना। जाति छोटी, उम्र छोटी, पढ़ाई तो क्या 5 साल के उस जमाने में, केजीबी शायद गए होंगे कि नहीं गए, लेकिन सत्संग मिल गया तो छोटी जाति, छोटी उम्र, छोटी अकल वाला भी महान से महान बन गए। भगवान कृष्ण को भी सलाह देने की युक्ति आ गई और वेद व्यास जी को भागवत रचने की आज्ञा दे दी। इसीलिए कभी भी हौसला अपना मत गंवाना, कुछ भी हो जाए।